अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स करता हूँ। जो आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स, और क्लिनिक में भी आते हैं कि जी हमने आपका प्रोग्राम देखा और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। मेरा अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, जो कि थोड़ा सा है, चूँकि ज़्यादा अर्सा मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, उसमें ये है कि जितने भी लोग आए हैं, जितने भी मरीज़ आए हैं, उनमें से एक पेशेंट को भी नहीं पता कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। अक्सर लोग आके कहते हैं जी मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, मुझे फ़लाँ बंदे ने कहा है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है फ़लाँ, तो मैं कैल्शियम की गोलियां भी खा रहा हूँ और दूध भी पी रहा हूँ। और तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पब्लिक अवेयरनेस के हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं और भी करते रहेंगे। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या बेसिकली। जो लोग देहातों में रहते हैं या जिन जो लोग रहे हैं देहातों में, उन्होंने अक्सर देखा होगा, अब तो इतना कॉमन नहीं है दीमक का लगना। जो गांव में रहते हैं लोग, उन्होंने शायद कभी देखे हों, जब दरवाज़ों को या लकड़ी को दीमक लगता है तो बाहर से दीमक बिल्कुल आपको लकड़ी बिल्कुल ठीक लगती है, बिल्कुल पॉलिश, क्लीन, आपको हेल्दी ठीक लगती है। जो ही उसके ऊपर आप ज़ोर से हाथ मारते हैं वो टूट जाती है। जब वो टूटती है तो आप देखते हैं कि अंदर से बिल्कुल खोखली होती है, हड्डी, अंदर कुछ भी नहीं होता है सिवाय वो दीमक के कीड़ों के। तो ये एक मिसाल है, सेम एग्जैक्टली लाइक फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है मोरलेस, कि जो बोन के सेल्स हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, जो बोन को बनाते हैं और बोन को खाते हैं ताकि ये बैलेंस बराबर रहे। तो बोन को रिजॉर्ब करने वाले और खाने वाले सेल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो वो बोन को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बोन अंदर से खोखली हो जाती है। बाहर से आपको ठीक नज़र आती है, अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती है। तो अचानक आप चलते हैं, बेड साइड पे हाथ लगता है या आप ज़ोर से कुर्सी पे बैठते हैं, आपको फ्रैक्चर हो जाता है, आपकी हड्डी टूट जाती है। तो ये हड्डी टूट जाए तो ऑफकोर्स फिर तो आपने ऑपरेशन कराना है, फिर ख़र्चा, फिर हॉस्पिटल स्टे, फिर रिहेबिलिटेशन, वो उसके एक लेंथी प्रोसेस है। लेकिन जैसे हमने काफ़ी प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन आप करेंगे तो आपको इन सारे मसाइल से बचत हो जाएगी, आपका ख़र्चा बच जाएगा, आपकी परेशानी बच जाएगी और आप हेल्दी रहेंगे। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस वन ऑफ दोज थिंग्स कि अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो आप लंबे अरसे तक हेल्दी रहेंगे, आपको फ्रैक्चर और बाकी परेशानियों से बचत हो जाएगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम डेक्सा स्कैन करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी चेक करते हैं, डॉल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ऑस्टियोपीनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है। और इसका इलाज कैल्शियम नहीं है। ये भी अक्सर लोगों में, जी हम दूध सारा दिन पीते हैं, हम 2-2 लीटर दूध पीते हैं तो ताकि हड्डियाँ मजबूत हों। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, ये कैल्शियम की बीमारी नहीं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा है ना, इसका मैकेनिज्म ही डिफरेंट है, ये बीमारी ही डिफरेंट है, तो इसका इलाज ही डिफरेंट है। इसके लिए स्पेशल मेडिसिन होती है ताकि वो सेल्स जो इसको खा रहे हैं, वो दीमक जो इसको खा रहा है हड्डियों को, उन सेल्स को इनहिबिट किया जाए या डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट। जब तक आपका डेक्सा स्कैन नहीं होता, ये डायग्नोज नहीं होता। ये सिर्फ साइन सिम्टम्स की बेस पे डायग्नोज करके हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर दें कि आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, आप गोलियां खानी को शुरू कर दें स्पेसिफिकली इस बुनियाद पे कि जी आपको ऑस्टियोपोरोसिस। इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, उसके बाद डायग्नोज होता है और फिर हम ये, क्योंकि इसकी दवाई आपने तकरीबन 4-5 साल खानी होती है। तो इस बारे में ज़रूर अपना ख्याल रखें। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई कि ये क्यों है, कैसा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक जाते हुए आपको एक और मैसेज दे दें, टेक होम मैसेज के, जब आप जाया करें किसी भी डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या किसी भी स्पेशलिटी के पास, तो उसे डिस्कस किया करें। अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो पूछ लिया करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये आपका राइट है कि ये होता क्या है ये बीमारी और क्यों होगी ऑस्टियोपोरोसिस मुझे। तो ये चीज़ें जब आप पूछेंगे तब आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी होगी, फिर आपको इसके एहतियात और इलाज करने में आसानी रहेगी।
लेकिन अगर आप ब्लाइंडली जाएंगे, ब्लाइंडली वापस आएंगे, आपको दवाएं लिखी और आप लेते नहीं, ना आपको ये पता कि ये बीमारी की आपको है क्या बीमारी और इसका इलाज क्या है, क्यों हुई है, ये क्वेश्चन आपने पूछने हैं। ये डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है पूछना। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने कांटेक्ट करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।